नमामि डिजिटल से जुड़ने के लिए अभी करें QR कोड स्कैन। कविता उपाध्याय, आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने वाले हैं जो कि हाईलाइट हो रहा है सोशल मीडिया पर, और ना सिर्फ दिल्ली, देश भर में ये जा रहा है, बाहर भी, यानी विदेशों में भी ये मामला निकल के आया। हमारे साथ में सरदार बलबीर सिंह विवेक विहार हैं, जो कि दिल्ली सिख काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं और एक्टिव मेंबर हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के। सन 95 से जनता इनको प्यार देती आ रही है और एक ऐसे नेता हैं जिनको पब्लिक ने जितने चुनाव इन्होंने लड़े सब में ये भरपूर वोटों से जीतते हुए आए। साथ ही चेयरमैन हैं दशमेश पब्लिक स्कूल के और गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल हरगोविंद एन्क्लेव के। क्या है मामला, उस पर बात करते हैं। मामला है बीजेपी में जिस तरह से सिखों को प्रमुखता से आगे लिया जा रहा है, हाथों हाथ लिया जा रहा है, ऐसे में मनजिंदर सिंह सिरसा, जिनको चुना गया, जिन्होंने कोविड में बहुत काम किया, आपने देखा होगा किसान आंदोलन में भी उन्होंने बहुत सेवा की है, ऐसे में उनको चुना गया है राष्ट्रीय सचिव बीजेपी के द्वारा। एक मामला आया है सरदार बलबीर सिंह जी के द्वारा एक पोस्ट जारी हुई है जिसमें सोशल मीडिया पर एक अपील गई है कि बीजेपी उस पर पुनर्विचार करे कि मनजिंदर सिंह सिरसा को राष्ट्रीय सचिव चुना गया है। क्या है ये सारा मामला और किस तरह से करेंगे आज खुलासा, सीधा हम बात करने वाले हैं सरदार बलबीर सर से। सर वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। क्या है मामला? एक अपील आपके फ़ोटो के द्वारा गई है, आपके एक पोस्ट जो रेगुलरली सोशल मीडिया पर जाते हैं आपके, कभी ओकेशनल राखी के या फिर कोई जयंती होती है या कुछ भी होता है, आपके पोस्ट जाते हैं पब्लिक के बीच में। एक पोस्ट आपने जारी कर दी कि आपने अपील कर दी कि बीजेपी पुनर्विचार करे मनजिंदर जी के लिए। पहली बात तो यह है कि ये जो पोस्ट है मैंने इसको डाला ही नहीं है, ना ही ये मेरी पोस्ट है। ये एक साइबर क्राइम है, इसके लिए मैंने रिपोर्ट भी किया है। और जिन लोगों के पास सामने खड़े होकर सामने बोलने का दम नहीं होता, जिनकी पॉलिटिकल वैल्यू कुछ नहीं है, जो अपनी गली में जिनको कोई नहीं पहचानता, जो उनको सीधे लफ्ज़ों में आप नामर्द कह सकते हैं, वो ऐसी हरकतें करते हैं। मैं कहता हूँ पॉलिटिक्स करो, पॉलिटिक्स करनी अच्छी बात है। और अगर राजनीति ना हो तो देश कैसे चले, समाज कैसे चले। लेकिन अगर आप राजनीति करते हैं इस तरह से गंदे तरीके से कि दूसरे की छवि को आप इस तरह से बदनाम करना चाहते हैं, सिरसा जी के बारे में लिख रहे हैं, जो आदमी देश के लिए, सिखों के लिए बीजेपी के अंदर जाकर काम कर रहा है। मैं कहता हूँ आदमी कहीं भी हो, एक सिख बीजेपी में है या कहीं और है, वो अपनी बिरादरी का, सिखों का अगर भला करता है वहाँ रहकर, तो वो एक हमारा लीडर है। और मैं इसीलिए सिरसा जी को पूर्ण रूप से लीडर मानता हूं, क्योंकि उन्होंने कोविड के अंदर भी, और उनके कहने पर ही मैं उनके साथ जुड़ा था, आज भी उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जिसने भी ये हरकत की है, घिनौनी हरकत है ये, उनको राजनीति खुल के करनी चाहिए, सामने आए। और वो मुझे पता है, मुझे ही नहीं, यहाँ की सारी संगत को पता है ये किसने किया है। मुझे अच्छा लगा कि जब मुझे उन लोगों ने जो मेरे साथ नहीं थे या जो दूसरी जगह थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये गलत हो रहा है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप तो किसी को गलत बोलते ही नहीं। सो अगर मुझे सिरसा जी के साथ जो मेरे संबंध हैं, घरेलू संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं, मुझे कुछ कहना होगा या करना होगा, तो मैं सीधा सिरसा जी से जाके मिलूँगा, उनसे बात करूँगा। मुझे कोई शिकायत होगी तो मुझे ऐसे पोस्टर डालने में ना तो मेरे को इस बात का अनुभव है, ना मैंने कभी डाली है। मैं कह देना चाहता हूँ लोगों को कि आप कुछ भी करें लेकिन अच्छी राजनीति करें। राजनीति करना अच्छी बात है, लेकिन राजनीति अच्छी हो तो अच्छी बात और भी अच्छी हो जाती है। आपने जो घिनौनी हरकत की है, इससे आप आगे नहीं आए हैं, बहुत कदम पीछे चले गए हैं। मुझे खुशी है कि आपने मुझे इसके रास्ते और आगे बढ़ाया है। मैं आपका इसकी वजह से धन्यवाद भी करना चाहूँगा। आप धन्यवाद करना चाहेंगे? आप पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं और आपके रिश्ते कहीं ना कहीं की दरार आ जाए मनजिंदर जी और आपके बीच में इस तरह के मामले को शिकार हुए हैं आप साइबर क्राइम। जो आदमी ऊपर जाता है ना, सिरसा जी जहाँ पहुँच चुके हैं, वो इन छोटी छोटी बातों पर विचार नहीं करते। ये तो बहुत छोटी सी बात है, अभी पता नहीं कितने दाग लग सकते हैं उन पर, कितने लोग उनके ऊपर कीचड़ उछाल सकते हैं। क्यों? उनके कदम रोकने के लिए आप कुछ भी करें, उनके कदम रुकेंगे नहीं, वो आगे जा चुके हैं। चांद के ऊपर, सूरज के ऊपर, सूरज और चांद के ऊपर जो आदमी थूकता है और ये सोचता है कि मैं अपना गुस्सा निकाल रहा हूँ, उससे सूरज और चांद का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आने वाले समय में जहाँ सिरसा जी पहुँचेंगे, कहीं भी पहुँचेंगे, सिखों की सेवा कर रहे हैं, सिखों की सेवा करते रहेंगे। और मैं मानता हूँ कि पूरे के पूरी समाज एक साथ किसी के साथ
एकदम से नहीं जुड़ता है, लेकिन आने वाला समाज उनके साथ जुड़ता चला जाएगा और उनका कारवां बढ़ता चला जाएगा। सर अगर क्योंकि साइबर क्राइम पर चर्चा चल रही है, तो जिस तरह से ये जो मामला है, कनाडा के सिख जो हैं वो भी चर्चा कर रहे हैं इस पर। जैसे कि हमने शुरुआत में कहा, क्या साइबर क्राइम से आपको लगता है कि इस तरह के मामले पर किसी तरीके से अंकुश लगना चाहिए? जी, साइबर क्राइम जो है ना, ये बहुत बढ़ता चला जा रहा है। और ये इसको क्राइम नहीं तो क्या कहेंगे आप, कि आप किसी के बारे में कुछ भी डाल रहे हो, किसी की फ़ोटो लेके और किसी की ओट लेकर उसको डाल रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है तो आप बोलो ना, आप अपने मन की बात, ये आपके मन की बात है। जो मेरी फ़ोटो लगाकर आप डाल रहे हैं, मेरी डीपी लगा के डाल रहे हैं, ये आपके मन की बात है। आप करो ना, आप में हिम्मत आता है, लेकिन आप डरते हैं। आपको पता है कि मैं ऐसा करूँगा तो हो सकता है मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाए। आपने यहाँ पर जो कुछ भी किया है, दुनिया जानती है कि आप क्या करके यहाँ से कहाँ चले गए हैं, या यहाँ पर जो कर रहे हैं। आप अगर जनता की सेवा कर रहे हैं, मैं तो आपको कह रहा हूँ, आपके मोहल्ले के लोग नहीं जानते इस बारे में। आप अपने, अगर आपको मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, आइए ना सामने, कौन मना कर रहा है? ओपन फॉर ऑल है, कोई भी लड़ सकता है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, ऊपर वाले के हाथ में। गुरु तेग बहादुर साहब की अगर बख्शिश हो तो हर आदमी आगे निकल सकता है। आप उनकी ओर लीजिए, वहाँ जाकर माथा टेकिए, उनसे कहिए कि हे महाराज सच्चे पातशाह, हमें अकल दे, शक्ति दे, हम भी आगे बलबीर सिंह के सामने खड़े हो सकें। आपके पास ना तो अभी उस तरह की कोई अकल है, ना शक्ति है। ये मैं फिर कहना चाहूँगा, इसको दोहराना चाहूँगा, ये नामर्दों वाली ये हरकतें छोड़ दीजिए, मर्द बनिए, सामने आकर लड़िए। बलबीर सिंह लड़ने के लिए तैयार है। आपको यहाँ लड़ना हो, कोर्ट में लड़ना हो, और जिस तरह की लड़ाई लड़नी हो, हम हर तरह की लड़ाई, नीति से, राजनीति से, हमारी रणनीति तैयार रहती है हमेशा। हम हमेशा तैयार हैं इसके लिए लड़ने के लिए। क्या लगता है, आप पर छोड़ देती हूँ मैं, जो वीडियोस देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्या शिकार इसलिए किया गया है इनकी छवि को धूमिल करने के लिए, क्योंकि ये लगातार जनता की पहली पसंद बनते आ रहे हैं, जो कि साइबर क्राइम का ये शिकार हुए हैं, क्योंकि इनको लोग पसंद करते हैं। सन 1995 से लेकर आज तक कोई भी चुनाव ये हारे नहीं है, बल्कि और ज़्यादा वोटों से ये जीतते आए हैं। अक्सर सुनने में आया है साइबर सेल के जो इस तरह के केसेस होते हैं, उसमें कोई जान पहचान वाला परिचित ही आपकी छवि को खराब करना चाहता है। तो आप भी सेफ रहिए, अपने आसपास जो सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते हैं उस पर एक्टिव रहिए। या तो ये आपको पैसों से नुकसान देता है, या फिर ये आपकी छवि को धूमिल करना चाहता है। तो सतर्क रहिए। और जिस तरह से सर ने साफ तौर पर ये सारी चीज़ें कही हैं, एक अंत में इनसे हम मैसेज ले लेते हैं कि क्या कुछ ये अंत में कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी आदमी किसी के भी खिलाफ, कितना भी खिलाफ हो, उसको उसके ये सोच के रखे कि उसके घर में जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, उसके परिवार के लोग भी होते हैं, बहन भी होती है, भाई भी होते हैं, और घर के अंदर भाभी भी होती है, लड़की भी होती है, बेटी भी होती है। आप लोगों के घर में नहीं है, मुझे पता नहीं है या नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ जिनकी बेटियाँ होती हैं वो भी ये देखती हैं, और उनके ऊपर असर भी होता है इन बातों का। सो ध्यान रखें, कोई भी ऐसा कमेंट ना करें कि किसी के परिवार के ऊपर कोई असर हो, और लोग उनके बेटी, बहू, बच्चे ये कहें कि ये जो लोग हैं इनको ढूंढो, ये कौन है, और आपके उल्टा वो खिलाफ माहौल बनता है। जो आप सोचते हो कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम कभी कुछ रात को डाल देते हैं, कभी दिन में डाल देते हैं, कभी शाम को डाल देते हैं, और ये सोशल मीडिया के ऊपर ये आप लोगों के ही खिलाफ जा रहा है। मैं आपको राय देना चाहता हूँ, राजनीति में आना चाहते हो और आ चुके हो, लेकिन गंदी राजनीति में आए हो। गंदगी छोड़ो, ये कीड़ा जो हो गंदगी का बन चुके हो, इसको छोड़ो, और कोई अच्छी जगह पे आकर, अच्छे लोगों में जाकर अच्छे संगत करो, और अच्छे वाहेगुरु का नाम लो। परमात्मा आपको अपने आप आगे लेके आएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।